चीन और पाकिस्तान को भारत की दो टूक कहा, शक्साम वैली भारत का हिस्सा। हमने चीन से भी कड़ा विरोध दर्ज कराया। तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा समझौता अवैध। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि शक्साम वैली को लेकर हकीकत नहीं बदलेगी। हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मान्यता नहीं देते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कहा, सरकार ने चीन को क्लीन चिट दी। चीनी कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने लोगों की जिंदगी तबाह की। विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ AIADMK महासचिव पलानीस्वामी की बैठक। करीब 1 घंटे तक चली मीटिंग में तमिलनाडु चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा। आईपैक दफ्तर पर ईडी की रेड के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। कोलकाता में तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी का पैदल मार्च। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी जुमला और हमला करने वाली पार्टी। मुझे हमलों की आदत, ऐसे हमलों से और मजबूती मिलती है। ममता बोली, बीजेपी वाले बांग्ला बोलने पर बांग्लादेशी कहते हैं। इन लोगों को गांधी पर भी भरोसा नहीं। क्या बीजेपी मुझे जेल में डालेगी? कोलकाता में ईडी की रेड के खिलाफ दिल्ली में भी प्रदर्शन। तृणमूल सांसदों का गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने तृणमूल के कई सांसदों को हिरासत में लिया। कई घंटों तक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रखने के बाद छोड़ा। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने ईडी की छापेमारी को गलत बताया। कहा, अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश में बीजेपी, इस तरह से चुनाव नहीं जीता जा सकता। दिल्ली में तृणमूल के प्रदर्शन पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का अटैक। कहा, बंगाल की जनता के सामने लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहां की जनता इन्हें पहचान गई है। ममता के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, रेड एक कंपनी के ऊपर थी, ना कि सीएम ममता के घर पर। ममता को इतनी घबराहट आखिर है क्यों? अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, जितनी भी एजेंसियां इस्तेमाल कर लें, बंगाल के लोग दिल्ली के जिम्मेदारों के सामने झुकेंगे नहीं। ईडी की रेड को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में हंगामे के चलते सुनवाई टली। ईडी और तृणमूल दोनों ने दी याचिका। अब 14 जनवरी को होगी सुनवाई। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में मोहम्मद इमरान नाम का एक और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 13 उपद्रवी अरेस्ट। 8 आरोपियों को 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हिंसा मामले में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट तैयार। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप। पुलिस ने सभी को जांच में शामिल होने का नोटिस दिया। तुर्कमान गेट इलाके हिंसा के बाद कड़ी सुरक्षा में पढ़ी गई जुमे की नमाज। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी रहे तैनात। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को बड़ा झटका। लालू समेत परिवार के 6 लोगों पर आरोप तय। राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा और हेमा पर आरोप तय। कोर्ट ने कहा, लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत। संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग हुआ। जमीन के बदले नौकरी का सिस्टम चल रहा था। यूपी के वोटर्स और पीडीए प्रहरी के नाम पर अखिलेश यादव की चिट्ठी। कहा, पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए। चुनाव आयोग और बीजेपी आपका हक छीन रही है। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। मेरठ में दलित महिला की हत्या कर बेटी का अपहरण। खेत में जा रही महिला को दबंगों ने धारदार हथियार से काटा। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी। वारदात के बाद कपसाड़ गांव में तनाव। आरोपी के ठाकुर जाति से होने से माहौल गरमाया। पीड़ित परिवार की आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन की मांग। कौशाम्बी में बर्थडे पार्टी में जबरदस्त मारपीट। बीच पार्टी में बाहर से आए बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। होटल मालिक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। संभल में तालाब की जमीन पर बने 40 अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन का खतरा। नायब तहसीलदार की जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर महिला से चैन छीनने की कोशिश। शोर मचाने के बाद हेलमेट पहना बदमाश मौके से फरार। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण पर बवाल। वीसी से मिलने पहुंची अपर्णा यादव को इंतजार कराने पर भड़की भीड़। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगे। कानपुर में एनकाउंटर के डर से 25,000 के इनामी लुटेरे का थाने में सरेंडर। पुलिस ने महिला सिपाही को लूटने वाले को बीच बाजार में जुलूस निकाला। रायबरेली में साधु बनकर घूम रहे असलम कुरैशी को पुलिस ने पकड़ा। ठगी का मंगलसूत्र और झुमका बरामद। खुद को हरिद्वार का संत बताकर महिलाओं से करता था ठगी। यूपी के मिर्जापुर में कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल। खिड़की से बाहर निकलकर रौब दिखाते नजर आए युवा।
अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग पर परिधि के भीतर नॉनवेज की बिक्री पर रोक, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी आदेश लागू, आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई। पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, कहा पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज, मां बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध, कोई भी दोषी नहीं बचेगा। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, कहा कोई भी स्कूल अब अपनी मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएगा, हम इसके लिए बिल लेकर आए। दिल्ली में आप दफ्तर के बाहर बीजेपी सिख प्रकोष्ठ का प्रदर्शन, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के सिख गुरु पर दिए गए बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट, सदस्यता रद्द करने की मांग। विधानसभा परिसर में आप विधायकों का भी प्रोटेस्ट, मंत्री कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द कराने की मांग। विधानसभा में आतिशी का फर्जी वीडियो बनाने का दावा। विधानसभा के अंदर भी आप विधायकों का हंगामा, कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, सदन में बेंच पर चढ़कर नारेबाजी। आतिशी के मुद्दे पर विधानसभा के अंदर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, तख्ती लेकर सदन में आए आप विधायक को स्पीकर ने मार्शल बुलाकर बाहर निकलवाया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में 8 लोगों की मौत, 5 घायल। सीपीआरआई के जॉइंट डायरेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने घर से 3 करोड़ 76 लाख रुपए किए बरामद, टेस्ट रिपोर्ट की आड़ में चल रहा था खेल। सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में बड़ा एक्शन, पूर्व मुख्य पुजारी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे से बचाने की पहल, इमामों के साथ मिलकर युवाओं को जागरूक कर रही है पुलिस। सोमनाथ में शिवरात्रि के दिन निकलेगा साधु संतों का जुलूस, भगवा ध्वज, डमरू, त्रिशूल के साथ निकलेगी यात्रा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं का प्रदर्शन, प्रेस क्लब के सामने सांकेतिक शव रखकर जताया विरोध। हिंदू संगठनों ने यूनुस सरकार से सुरक्षा की मांग की। जमाती गैंग अब तक 5 हिंदुओं को बना चुका है निशाना। भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते बिल पर अमेरिकी संसद में वोटिंग। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 604 अंक गिरकर 83,576 पर बंद, निफ्टी भी 193 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे टूटा रुपया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 16 पैसे हुई।